बाबू भाई फूड्स की आज की वीडियो में आज आपको मटन मलाई बनाने की कैसी रेसिपी सिखाई जाएगी कि यकीन करें कि इसका टेस्ट ऐसा लाजवाब है कि आप इसको दिल करेगा कि मैं पूरा महीना यही खाता रहूं। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है माशाल्लाह। बिल्कुल कम मसालों से हमने तैयार करना है इसको, बड़े ही कम मसालों से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी मैंने इधर ले लिया एक प्रेशर कुकर। स्टार्टिंग हम प्रेशर कुकर से करेंगे। तो इसमें मैंने 1.5 kg मटन डालना है, बिल्कुल छोटी बोटी। 1 kg मेरे पास तकरीबन मछलियाँ थी यानी कि बोंग, और आधा किलो मैंने सीने का गोश्त लिया है। दोनों ही माशाल्लाह जूसी होते हैं, इससे हमारी रेसिपी बड़ी परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें डालने हैं जी प्याज। आधा किलो मैंने प्याज लिए थे, वो बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मोटी साइज़ की थी इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिए। तो 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा डालना है। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून आपने वाइट पेपर ऐड करनी है यानी कि सफ़ेद मिर्च। अच्छा, इस रेसिपी में कोई हल्दी, कोई लाल मिर्च वगैरह का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अभी इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक ऐड करना है, 1 टेबल स्पून दानेदार नमक है। अगर आपके पास दूसरा तो फिर अपने हिसाब से डालना है। 2 छोटी इलायची डाल रही हैं बस इसके अंदर, और कोई मसाला नहीं ऐड करना। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 कप यानी कि 200 ml इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। तो मिल्क ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। आपने अपने हिसाब से, अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डालना है। हमने इसको तकरीबन 22 से 23 मिनट प्रेशर लगाना है, इस हिसाब से आपने पानी डाल लेना है। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बस सिर्फ यही 2-3 जो मसाले हमने डाले हैं बस यही डालने हैं। इसके अंदर कोई काली मिर्च, कोई गर्म मसाला कुछ भी नहीं डालना। और इसका जो टेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला एक अलहदा ही टेस्ट होगा। आपने कभी भी ऐसा नहीं खाया होगा, मेरा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाना, और ढक्कन लगा के आपने जब हमारी जो इसके ऊपर वेट होता है वो स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने फ्लेम मीडियम कर देनी और 22 से 23 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देना है। अच्छा जी, पूरे 22 मिनट प्रेशर लगाने के बाद हमारे मटन की जो हालत है ये देख सकते हैं हम। पानी माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो गया है। अगर आपके जो प्रेशर के बाद इसके अंदर पानी मौजूद हो तो आपने थोड़ा सा इसको और पका लेना है, वरना वैसे ही इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। तो अभी मैं इसके ऊपर 1 कप ऑयल डाल रहा हूँ। ये रेसिपी ऐसी है माशाल्लाह, ये जो ऑयल आप डाल रहे हैं ना, जैसे सादा सिंपल ऑयल होता है जो कुकिंग ऑयल होता है, लेकिन ये बाद में ऐसे बनेगा जैसे हमने देसी घी इसके ऊपर डाला हुआ है। ऑयल डालने के बाद मटन को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई इतनी करनी है कि जो हमने प्याज डाला वो एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले। तो माशाल्लाह देखें 5 मिनट के बाद इसकी बुनाई स्टार्ट हो गई है। तो अभी आपने प्रॉपर चम्मच हिलाते रहना। इसके अंदर मटन हमारा तकरीबन फुल ही गल चुका था, 100% ही गल चुका था। बस हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। ये माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त, एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है, ये ऐसी आपको यूट्यूब पे कभी भी नहीं मिलने वाली। तो अभी मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड करनी है। 200 ग्राम मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है माशाल्लाह। बेशक आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लें क्योंकि हमने इसके अंदर कोई टमाटर वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बस इतना ही डालें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अभी मैंने इसकी भी बुनाई करनी है। तो इसमें मैंने अब 4 से 5 जो लाल मिर्च साबुत होती हैं, खुश्क ड्राई चिल्ली जिसे बोलते हैं, वो डाल देनी है। इससे एक तो खूबसूरती बड़ी आएगी और दूसरा जो स्पाइसी खाने के शौकीन अफराद होते हैं ना, ये उनके लिए होती है, ताकि ये रोटी के निवाले के साथ ये वाली चीज़ लेके, ये स्पाइसी वाली मिर्च लेके अपना स्पाइसी वाला चक्कर पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह 10 मिनट बाद ये देखें हालत इसकी चेक करें, बिल्कुल प्रॉपर दही की बुनाई हो चुकी है, एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लिया है। तो माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हो गई है। तो अभी मैंने इसके अंदर डालनी है जी क्रीम। तो टेट्रा पैक क्रीम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसके अंदर 1/2 कप टेट्रा पैक क्रीम का ऐड कर देना है। ये देखें जी 1/2 कप आ गया।
اچھا یہ تھک اس لیے زیادہ ہے کہ یہ 2-3 دن سے فریزر میں ہی پڑی ہوئی تھی، اس لیے زیادہ تھک ہو گئی ہے۔ اس سے ہوگا کچھ نہیں، بس آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اس کو مکس کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے، فلیم کو لو کر دینا ہے۔ جب بھی کوئی کھانا پکاتے ہیں تو اس میں کریم ایڈ کرتے ہیں تو ہمیشہ اینڈ پہ ایڈ کرتے ہیں، یا تو پھر فلیم کو بالکل ہی بند کر دیں، یا جیسے میں نے ڈال دی اگر تھک ہے تو پھر آپ ہلکی فلیم کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پکانا، بہت زیادہ نہیں، صرف کریم ڈال کے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہی ہم نے اس کو پکانا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کو ایک بہت بہترین لک دینے کے لیے اس کے اوپر میں نے تھوڑے سا ہرا دھنیا بالکل باریک کٹا ہوا بالکل تھوڑا سا ڈالنا ہے، بہت زیادہ نہیں ڈالنا، بس اتنا کہ آپ نے ڈال دینا ہے، 5-6 پتیاں بس، اور ساتھ تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ہری مرچ اس کے اوپر ڈال دینی ہے۔ اس سے ایک بڑا ہی ماشاءاللہ فلیورفل ٹیسٹ ہو جائے گا۔ بس اب اس ریسپی میں نے اور کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ ملائی مٹن ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا، الحمدللہ۔ لک چیک کریں کیسی کمال کی ہے۔ تو ابھی اس کو ڈھکن لگا کے صرف 10 منٹ کے لیے دم پہ لگا دینا ہے۔ اگر آپ دیسی کھانوں کے ساتھ ساتھ انگلش کھانے بھی کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ہماری یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے بابو بھائی فوڈز کی، جس میں ہم نے چلی چیز ٹوسٹ کی ایک ایسی ریسپی ماشاءاللہ کمال کی ریسپی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو اس کا ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ ماشاءاللہ 10 منٹ اس کو پورے ہو چکے ہیں دم پہ لگائے ہوئے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل ہی ریڈی ہو گئی ہے مٹن ملائی، ہمارا بڑا ہی شاندار ریڈی ہوا ہے۔ تو ابھی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دینا ہے۔ اچھا اس میں مسالے وغیرہ اس لیے نہیں ڈالے کیونکہ ہم مسالے زیادہ ڈال کے جو اللہ پاک نے قدرتی ذائقہ رکھا ہوتا ہے مٹن کے اندر، وہ ہم سارے کا سارا ہی ختم کر ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کھانے کے 4 چاند لگ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کیسی کمال کی گریوی ریڈی ہو گئی ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی ڈشز بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے مجھے کومنٹ لازمی کر کے بتانا ہے کہ آپ کی اپنی پسند کون سی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پسند بھی ریڈی کروں گا اللہ کے حکم سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو آپ نے سب سے پہلے میرے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور پھر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔